हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पाठ्य योजना के बारे में देखेंगे कि बीएड सेमेस्टर 3 में पाठ्य योजना किस प्रकार से बनाया जाता है। तो मैंने हिस्ट्री की एक 7 क्लास की प्रकरण टॉपिक लिए हैं झारखंड की संस्कृति, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे कि पाठ्य योजना कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आप विद्यालय का नाम दीजिएगा, फिर छात्र अध्यापक का नाम दीजिएगा, फिर विषय दीजिएगा, फिर प्रकरण दीजिएगा, फिर दिनांक, कक्षा, कालखंड और समय अवधि, फिर सामान्य उद्देश्य हो जाएगा। सामान्य उद्देश्य के बाद आपका 4 पॉइंट सामान्य उद्देश्य का दीजिएगा, फिर विशिष्ट उद्देश्य दीजिएगा। विशिष्ट उद्देश्य में आपका 3 टॉपिक होगा। विशिष्ट उद्देश्य का 3 टॉपिक देने के बाद आप प्रस्तावना दीजिएगा। प्रस्तावना में कर्म संख्या, छात्र अध्यापक का क्रियाकलाप और विद्यार्थी का क्रियाकलाप। प्रस्तावना में इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन आप बच्चों से पूछ रहे हैं वो विद्यार्थी क्रियाकलाप तुरंत उत्तर दे, एक शब्दों में उत्तर दे। होने के बाद फिर चौथा नंबर की प्रश्न जो आप पूछेंगे वो समस्यात्मक प्रश्न रहेगा, जिससे आपका बच्चों का पूर्व ज्ञान और सहायक सामग्री करने में विशिष्ट। फिर हम लोग पूर्व ज्ञान जानेंगे। बच्चे की जो पूर्व ज्ञान है, पिछली कक्षाओं में बच्चे क्या क्या जाने और आगे की कक्षाओं में क्या जानेंगे, उनके बारे में पूर्व ज्ञान हम लोग का होगा। और ये सारे प्रकरण को पढ़ाने के लिए, ये विषय को पढ़ाने के लिए हमारे सहायक सामग्री विद्यालय में क्या क्या चीज़ चाहिए, इसको 2 भागों में बांटा गया है। सहायक सामग्री, सामान्य सहायक सामग्री और विशिष्ट सहायक सामग्री। सामान्य सहायक सामग्री मतलब हुआ कि आपके विद्यालय में श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चित्र और नक्शा आदि होना चाहिए। और विशिष्ट सहायक सामग्री में झारखंड की संस्कृति जो आपकी किताब से दी हुई होगी उसी को लेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग प्रस्तुतिकरण देखेंगे। प्रस्तुतिकरण में आपका कर्म संख्या, शिक्षण बिंदु और छात्र अध्यापक का क्रियाकलाप, विद्यार्थी क्रिया और श्यामपट्ट क्रिया, इस प्रकार से आपको 5 कॉलम बनाना है प्रस्तुतिकरण में। फिर आपको श्यामपट्ट में एक ज्योग्राफी का पेपर आता है, उसे साटना है और उसी पे लिखना है। इसमें प्रश्न होना चाहिए छात्र अध्यापक की क्रिया में। छात्र अध्यापक की क्रिया में आपका प्रश्न रहेगा, विकासात्मक प्रश्न रहेगा और समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। इसमें फिर स्पष्टीकरण देना है। बच्चे जो है सो मौन रहेंगे और श्यामपट्ट पर लिखी गई चीज़ों को बच्चे अपने कॉपी में लिखेंगे। ये हो गया आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के बाद हम लोग पुनरावृत्ति प्रश्न पढ़ेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में 2 प्रश्न लिखना है हम लोग को, उसी टॉपिक के रिलेटेड, उसी प्रकरण के रिलेटेड हम बच्चों से 2 प्रश्न पुनरावृत्ति करेंगे। फिर मूल्यांकन करेंगे कि जो टॉपिक हमने पढ़ाया वो बच्चा सीख पाया कि नहीं और कितना सीख पाया, इसके लिए हम लोग गृह कार्य दे देंगे। इस प्रकार से हम लोग जो है सो फिर नीचे की जो है लास्ट पॉइंट में आप अपना छात्र अध्यापक का हस्ताक्षर करना है और पर्यवेक्षक का सिग्नेचर। ये स्टूडेंट को सिग्नेचर करना पड़ेगा और सुपरवाइजर को सिग्नेचर करना पड़ेगा। इस प्रकार से हम लोग का एक लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।